ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने ज्ञापन किया 21% से 27% आरक्षण ओबीसी के अंदर तत्कालीन लागू किया जाए और भविष्य के अंदर जातिगत जनगणना कराकर और संख्या के अनुपात के अंदर ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। आपको लगता है कि जो अभी आरक्षण दिया जा रहा है 21% वो सफिशिएंट नहीं है? नहीं, जो 27% केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया गया था और 50% का कैप का जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय ने जब ये जजमेंट दिया उसके कारण राजस्थान के अंदर 28% की जगह 21% लागू हुआ। आज देश के अंदर 50% का कैप लागू नहीं है, इसलिए ये 21% से तत्कालीन 27% किया जाए, ये हमारी मांग है। सर, कल ही सीएम गहलोत ने उदयपुर में भी इस बात के संकेत दिए थे जातिगत आरक्षण क्योंकि केंद्र सरकार कराएगी तो जो आंकड़े आएंगे वो लीगली रहेंगे। नहीं, जो आंकड़े आ चुके हैं किसी को भ्रम भ्रांति नहीं होनी चाहिए। जातिगत सेंसस हो चुका है, वो डिस्क्लोज नहीं हुआ। तत्कालीन उस वक्त के मंत्री जेटली साहब ने सदन को ये कहा कि उसके अंदर कुछ त्रुटियां है और पंगड़िया कमेटी भी बनी। वो अलग बात है कि पंगड़िया कमेटी के अंदर बाकी दूसरे सदस्य कभी भी नहीं नियुक्त हुए और पंगड़िया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। जिस आधार के ऊपर उसको रोका गया त्रुटियों के कारण, वो आज तक उसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ उन लोगों की मंशा ये थी कि ये जो जातिगत सेंसस हो चुका है उसको डिस्क्लोज नहीं करें। उसको डिस्क्लोज नहीं करने के कारण कई जातियों को के साथ अन्याय हो रहा है राजस्थान के अंदर और देश के अंदर। मनीष जी, जिस तरीके से बिहार ने अपने लेवल पर जातिगत जनगणना कराई, क्या राजस्थान में भी आप अपने लेवल पर भी जातिगत जनगणना करा सकते हैं? क्या ऐसी आप की सरकार करानी चाहिए? ये सरकार तो सब हमारी, हर नागरिक की सरकार होती है। केंद्र सरकार भी हम लोगों की। आज वो हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है, जो जातिगत जनगणना हुई भी है और डाटा है वो डिस्क्लोज नहीं कर रही। तो आज विकल्प क्या है? आज विकल्प ये है कि राजस्थान सरकार या बाकी दूसरे राज्य सरकार जातिगत जनगणना कर जो अन्याय हम लोगों के साथ में हो रहा है उसको न्याय में तब्दील करें। तो ये हम लोगों की मांग है, लगातार मांग है कि जातिगत जनगणना पहले तो केंद्र सरकार नहीं कर रही। तो राजस्थान पार्टी आपकी है, तो आप सरकार से मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे आप तक? बिल्कुल, सरकारों से तो मांग कर रहे हैं, दोनों केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं। जो अनियमितता हम लोगों के साथ है वो केंद्र सरकार से भी अनियमितता है कि राज्य सरकार से भी। कुछ अनियमितता राजस्थान सरकार के अंदर ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में विसंगतियां दूर हुई है, उसका नतीजा अभी तत्कालीन जो रीट की परीक्षा है उसके अंदर आप अपने आप उसमें देख लोगे। केंद्र सरकार के अंदर वो आज भी अनियमितता दूर नहीं हुई। जातिगत जनगणना के संदर्भ में केंद्र सरकार करा चुकी है, पर वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही। जो उन्होंने आधार डिस्क्लोज नहीं करने का कि त्रुटि का आधार माना और उस आधार के ऊपर जो उन्होंने पंगड़िया कमेटी का गठन किया उसमें एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़े। तो उनकी मंशा बिल्कुल भी नहीं है। जब हमें अच्छी तरह से पता है कि केंद्र सरकार की मंशा सही नहीं है, वहां से हमें न्याय नहीं मिल सकता है, तो हमारा दूसरा विकल्प क्या है? राज्य सरकार है जातिगत जनगणना करे और उसके आधार के ऊपर, क्योंकि भ्रांतियां बहुत फैलाई जाती है। वो भ्रांतियां अगर आपके पास फैक्ट और फिगर नहीं होंगे तो भ्रांतियां दूर नहीं। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव साल के अंत में उसके पहले ये विधानसभा चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर इन वर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय में तब्दील कैसे करें, ये हमारी प्राथमिकता। हमारे चुनाव के संदर्भ में कुछ भी नहीं है। 2 साल से लगातार ये संघर्ष कर रहे थे। आज इसको विधानसभा चुनाव से जोड़कर हम लोगों का ये प्रयास नहीं। चुनाव से पहले मतगणना जो जनगणना है होना चाहिए। हम तो कोई तत्कालीन उस वक्त भी बात कर रहे थे, 2 साल पहले भी हम लोगों की ये बात थी। हम लोगों ने शहीद स्मारक के ऊपर जो किया था, हम लोग सिर्फ ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में ये बात नहीं कर रहे, हम ये SC ST के संदर्भ में भी कई मंचों के ऊपर हम ये बात कर चुके हैं। जब उनका जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर अनुपात के अंदर जनसंख्या के अनुपात में हो चुका है तो उनको सर्विसेज में क्यों नहीं दिया जा रहा? उनको तत्कालीन देना चाहिए। तो ये सब मांगे आज की मांगे नहीं है। उसी के क्रम में, उस मांग के क्रम में ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष राजेंद्र जी और संरक्षक जसाराम जी और तमाम हम आज ये रिप्रेजेंटेशन हमने ओबीसी आयोग के अध्यक्ष महोदय को सौंपा है। हरीश जी, भ्रांतियां आप बता रहे हैं कि इस मामले की भ्रांतियां कुछ आपकी पार्टी में भी है। पायलट के भी जो चल रहा है, क्या उसको उम्मीद है 26 को आप निपटा पाएंगे इस मामले को? गहलोत साहब, पायलट साहब, व्यक्ति से बड़ा वर्ग के साथ अन्याय हो रहा वो है। आज इस वर्ग को हो रहा है,
आज हम लोगों के साथ में आए हुए ये 100% कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग नहीं। आज हम सिर्फ ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति का डेलीगेशन ही आया है, कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन नहीं आया। एज अ कांग्रेस वर्कर मेरी बात अलग रहेगी और इस डेलीगेशन के सदस्य के तौर पर मेरी बात बिल्कुल ही अलग है। डेलीगेशन की बात हो गई सर, चूंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, राजस्थान से आते हैं, 26 तारीख को दिल्ली में एक अहम बैठक हो रही है, क्या आप उसमें शामिल होंगे? क्या उसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में जो विवाद चल रहा है उसका सुलटाना हो पाएगा? ये बैठकें लगातार होती रहती है, ये आंतरिक बैठक है, शांति बैठक के अंदर ही लगातार बैठकें होती रहती है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि अब जब हम ओबीसी का डेलीगेशन लेकर आए उस वक्त अगर मैं ये सवाल और जवाब होंगे तो हमारा जो मुख्य मांग है, हमारा मुख्य मुद्दा है, कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगा। आप जब भी आदेश करोगे, जहां आदेश करोगे मैं आ जाऊंगा और बाकी सब चर्चा अपन वहां करेंगे। आपको लगता है कि समय है सर, क्योंकि 26 तारीख कब से महत्वपूर्ण है? मैं इसको खत्म कर आप कहोगे तो मैं सड़क के ऊपर वापस आपके आदेशों के अनुरूप में वापस मेरी बात रख लूंगा। पर यहाँ मेरा